चौहान मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन घंटी पे क्लिक करना ना भूलें। मैं लेकर आऊँगा आपके लिए नए नए वीडियो मैथमेटिक्स के। चौहान मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, बीएससी FY जळगाव यूनिवर्सिटी का। देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में पे क्वेश्चन बीएससी में पूछे जाते हैं, नेट सेट में पूछे जाते हैं, एमएससी में चैप्टर है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बताता है कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द टाइप, देखो यहाँ पे एक फर्स्ट टाइप लिया है हमने क्या कि एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को एग्जैक्ट कब बोलेंगे, वेयर एम एंड एन आपका क्या चाहिए, एक्स और वाई में चाहिए, उसको एग्जैक्ट कब बोलेंगे। इस इक्वेशन को हमें क्या बोलना है, एग्जैक्ट बोलना है। तो इस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट बोलना है। देखो आप एग्जैक्ट को बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एक फंक्शन आपके लिए एग्जिस्ट होगा, वो क्या होगा एक्स और वाई, सच दैट कि क्या एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी यू। तो हमारे पास एक u फंक्शन एग्जिस्ट होता है, वो क्या होता है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी यू, मतलब इसका डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। देखो यहाँ पे एक्स और वाई दो फंक्शन है, हमारे दो वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन अगर लिया है मैं उसका डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए क्या एग्जिस्ट हुआ, मुझे x एग्जिस्ट हुआ, वो क्या है हमारा x और y। तो हम बोलेंगे क्या एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो यहाँ पे हमें थ्योरम से देखना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो देखो एक थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। देखो डी वाई का कोएफिशिएंट क्या होता है n और डी एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है m। तो बी एग्जैक्ट कब बोलेंगे, इज दैट डैबा एम अपॉन डैबा एम। देखो यहाँ से dx का कोएफिशिएंट हम m लेंगे और dy का कोएफिशिएंट यहाँ से n लेंगे। अब देखो यहाँ पे जो भी m आएगा उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, y लेंगे, और जो भी n आएगा उसका क्या करेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे। अगर आपका ये दोनों इक्वल हो जाए, कौन, डैबा एम अपॉन डैबा वाई और डैबा एन बाय डैबा एक्स, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये वाला क्या है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो अब हमारे पास इक्वेशन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट हो जाए तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे कि क्या y कांस्टेंट चाहिए, तो यहाँ पे देखो एम डी एक्स, हमारे पास एम यहाँ पे गिवन होगा क्वेश्चन में, तो यहाँ से हम और उसका विथ रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन लेंगे। यहाँ पे जो होगा वो y क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा, प्लस देखो यहाँ पे फिर बाद में टर्म्स इन n। अब देखो n में टर्म इन n इज नॉट कंटेनिंग x। देखो हमें क्या लेना है कि n में x की टर्म नहीं चाहिए, हमें सेपरेटली y की टर्म होगी तभी हम बोलेंगे टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। इसका मतलब देखो यहाँ पे मान लो कि आपके पास क्या आ गया, n की वैल्यू आ गई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस कॉस एक्स। आपको क्या चाहिए, देखो यहाँ पे ये वाला n है, तो टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। हमें देखो ये वाली एक फर्स्ट टर्म है हमारे पास, वहां देखो यहाँ पे इस टर्म में x की है क्या, यहाँ पे x है, तो ये वाली टर्म नहीं आएगी। तो हमें क्या चाहिए, नॉट कंटेनिंग x चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये वाली दूसरी टर्म है हमारे पास, यहाँ पे x है क्या, नहीं है, तो ये वाला टर्म यहाँ पे हम लेंगे। फिर बाद में देखो यहाँ पे हम क्या लेना है, हमें ये वाली एक टर्म है, यहाँ पे टर्म नॉट कंटेनिंग x, यहाँ तो x कंटेनिंग है, तो ये वाला भी नहीं लेंगे, ये वाला भी नहीं, तो यहाँ पे ये वाली टर्म हमारी क्या आ जाएगी, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ये वाला हो जाएगा सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जांपल में आते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि 2x³ प्लस 3y इंटू dx प्लस 3x प्लस y माइनस 1 इंटू dy इक्वल टू 0।
देखो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं सॉल्यूशन। देखो हम कंपेयरिंग किसके साथ करेंगे, कंपेयरिंग किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे dx का कोएफिशिएंट क्या होता है m और dy का कोएफिशिएंट क्या होता है n। तो यहां से कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे dx का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 2x³ प्लस 3y। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2x³ प्लस 3y। अब देखो यहाँ पे dy का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास n। तो यहां से कंपेयर कर लेंगे। देखो dy का कोएफिशिएंट क्या होगा, ये वाला होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास n। तो 3x प्लस y माइनस 1। अब हमें क्या बताना है, डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम क्या चेक करते हैं, यहाँ पे देखो कि ये जो m है यहाँ पे डाबा m अपॉन डाबा y और डाबा n अपॉन डाबा x। देखो यहाँ पे जो m है उसको पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे। यहाँ पे n जो होगा ये वाला उसको पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले लिया तो यहाँ पे x क्या होगा तुम्हारा कांस्टेंट बाय डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पे देखो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ y कांस्टेंट होगा बाय डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। तो अब हम इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे डाबा, अगर ये दोनों इक्वल हो तभी ये एग्जैक्ट होगा, अदरवाइज नॉट एग्जैक्ट। देखो हम यहाँ पे डाबा m अपॉन डाबा y निकालते हैं। देखो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकालना है यहाँ पे, तो x क्या होगा तुम्हारा कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, तो यहाँ पे दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है। प्लस यहाँ पे देखो 3 कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे 1, तो ये कितना आ गया हमारे पास 3। अब हमें निकालना है क्या, डाबा n अपॉन डाबा x। अब यहां से देखो ये वाला हमारा n है, अब इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो हमारा y क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। देखो यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3 कांस्टेंट है ये बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव कितना 1 प्लस। अब देखो यहाँ पे y कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 माइनस यहाँ पे 1 कांस्टेंट है इसलिए 0, तो ये कितना आ गया टोटली 3। तो यहाँ से दोनों मिला के क्या आ गया डाबा m अपॉन डाबा y इक्वल टू डाबा n अपॉन डाबा x। ये दोनों इक्वल आ गए तो हम बोलेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ क्या एग्जैक्ट। अब हमारा एग्जैक्ट आ गया है। अब मुझे क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। देखो यहाँ पे इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि हमने देखा फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्या यहाँ पे टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग, देखो नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इक्वल टू सी। देखो यहाँ पे इंटू सी। अब क्या लेंगे, हमें क्या लेना है, यहाँ पे y क्या होगा, यहाँ से y इज अ कांस्टेंट। देखो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे देखो m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 2x³ प्लस 3y। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे देखो आ जाओ, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ m की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगी 2x³ प्लस 3y इंटू dx। अब यहाँ तो y कॉन्स्टेंट, यहाँ लिख लो y इज अ, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ct प्लस। देखो अब यहाँ पे n में आ जाओ, हमें क्या लेना है टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, मतलब यहाँ पे n में सेपरेटली y की टर्म चाहिए ना तो मल्टीप्लाई में x चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे n हमारे पास n में आ जाओ, देखो यहाँ पे n ये वाला n है तो हमें क्या चाहिए सेपरेटली y की टर्म चाहिए, तो यहाँ पे x की टर्म है तो यहाँ से x की टर्म है तो ये वाला हमारा नहीं लेना है। देखो यहाँ पे y की टर्म है, ये वाला सेपरेटली है ये तो लेंगे हम। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम कि यहाँ पे x नहीं है तो ये भी लेंगे हम। देखो यहाँ पे हमें सिर्फ वो टर्म नहीं चाहिए जो x हो कंटेन हो, बाकी तो हम सारे लेंगे। यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, तो आपका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ
देखो यहाँ पे y माइनस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू सी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। देखो यहाँ पे 2x³ का इंटीग्रेशन कितना होगा, देखो 2x³ का इंटीग्रेशन कितना होता है, देखो यहाँ पे x से पावर बढ़ती है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 4, और वो 4 क्या आता है नीचे आता है, प्लस अब यहाँ देखो 3 कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, और देखो यहाँ पे आपके पास सिर्फ dx होगा यहाँ पे, तो dx का ड्यू कितना होता है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे x, क्यों यहाँ पे y कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो यहाँ बाहर आ गया, तो आपके पास बचा क्या इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना आता है आपके पास x आता है, प्लस अब यहां से देखो इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको मैं सेपरेट करता हूं। देखो यहां से y dy, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर दिया y से, यहाँ से dy मल्टीप्लाई कर दिया, यह गया, फिर यहाँ से देखो इसको हमने इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर दिया -1 इंटू यहाँ से dy इक्वल टू सी। अब देखो यहाँ पे ये कैलकुलेशन करते ही ये दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो एक हो जाएगा x⁴, तो इस 2 से डिवाइड हो गया, प्लस ये 3y(x) हो गया, प्लस अब देखो यहाँ पे y का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू y कितना होगा, देखो y²/2 होगा, माइनस अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन इंटू dy है, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, देखो यहाँ से यहाँ x ले लिया था विथ रिस्पेक्ट टू dx था, इसलिए अब यहाँ से विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो यहाँ क्या लेंगे हम y इक्वल टू आंसर। देखो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट हो तो यहाँ इस तरह हम उसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, और जनरल सॉल्यूशन आ गया आपके पास ये वाला। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व cos y माइनस x sin y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू sec²x। देखो हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। देखो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो देखो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। अब फर्स्ट हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, -x sin y dy बाय dx इक्वल टू sec²x। देखो आप यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। हम क्या करेंगे, ये sec²x जो है ये इस साइड भेज देंगे, और प्लस से इस साइड आके माइनस हो जाएगा, और ये वाला माइनस से इस साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos y माइनस sec²x इक्वल टू क्या जाएगा, देखो ये माइनस था, इस साइड जाके क्या हो जाएगा x इंटू साइन y dy बाय dx। अब हमें क्या चाहिए, dx इस साइड चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने इस m dx प्लस n dy लाना है, ये dx नीचे है, यहाँ पे डिवाइड को यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये इक्वेशन का आ जाएगा cos y माइनस sec²x इंटू dx इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास x sin y इंटू डी वाई। देखो अब dx dy आ गया हमारे सेपरेट। देखो dy का कोएफिशिएंट क्या होता है n, और dx का कोएफिशिएंट क्या होता है m। तो इसको क्या करेंगे, हम एक साइड में लाएंगे। देखो n इस साइड में इक्वल टू 0 लाना है, तो अब ये प्लस में इस साइड आके क्या हो जाएगा ये माइनस, तो cos y माइनस sec²x इंटू dx। देखो यहाँ पे ये वाला इस साइड आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो x sin y इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब इस साइड कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 0। तो हमें देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो हमें प्लस चाहिए, तो यहाँ भी प्लस लाना है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। देखो cos y माइनस sec²x इंटू dx प्लस, अब इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस x इंटू साइन y इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब देखो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म कंपेयर कर लेंगे, ये वाला हमें इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये वाला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहाँ से कंपेयरिंग कर लेंगे। कंपेयरिंग किसके साथ करना है, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 को साथ करना है। तो देखो अब m dx प्लस n dy, dx का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास m है, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे dx का कोएफिशिएंट कितना है cos y माइनस sec²x, और यहाँ से देखो dy का कोएफिशिएंट कितना है, देखो यहाँ पे dy का कोएफिशिएंट यहाँ n है, यहाँ पे कितना है n की वैल्यू माइनस x इंटू साइन y। अब हमें एग्जैक्ट दिखाना है। एग्जैक्ट के लिए क्या चाहिए हमारे पास, देखो यहाँ पे डाबा m अपॉन डाबा y और इक्वल टू डाबा n अपॉन डाबा x चाहिए। अब हम इसको
हमें अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तभी हम इसको बोलेंगे हमारे पास ये एग्जैक्ट है। तो हम फर्स्ट डैब बाई एम अपॉन डैब बाई वाई निकालेंगे। देखो डैब बाई एम अपॉन डैब बाई वाई, अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास यम फंक्शन है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे यम का विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है, तो कॉस का कितना आएगा हमारे पास माइनस साइन वाई। तो यहाँ से देखो ये माइनस एक्स की टर्म है, अब एक्स की टर्म है यहाँ, तो एक्स को क्या होता है हमारा कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि हमने पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिया है y, तो यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 0। तो यहाँ से डैब बाई एम अपॉन डैब वाई इक्वल टू कितना आया माइनस साइन वाई, यहाँ लिख लेता हूँ 0। तो ये कितना है हमारा माइनस साइन वाई। अब देखो यहाँ पे अब हमें निकालना है डैब बाई एन अपॉन डैब बाई एक्स। अब यहाँ पे देखो एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस एक्स साइन वाई। अब इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालेंगे एक्स निकालेंगे, तो हमारा y क्या आ जाएगा कांस्टेंट। देखो यहाँ पे ये वाला साइन y की टर्म है, तो ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने विथ रिस्पेक्ट टू x लिया है, तो ये वाला साइन y जो है वो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है -1। तो यहाँ से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन y। देखो डैब बाई एम अपॉन डैब बाई वाई की वैल्यू कितनी आई माइनस साइन वाई, डैब बाई एन अपॉन डैब बाई एन की वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी आई माइनस साइन वाई, दोनों इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे डैब बाई एम अपॉन डैब बाई वाई इक्वल टू डैब बाई एन अपॉन डैब बाई एक्स, दोनों इक्वल है, तो इज अ क्या बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। देखो अब सॉल्यूशन के लिए क्या हमारे पास, देखो कि अब हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, एग्जैक्ट है तो जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ पे y इज अ कांस्टेंट और यहाँ पे m dx प्लस यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ क्या टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x और इंटू डी वाई इक्वल टू सी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास, अब हम इक्वेशन क्वेश्चन में आते हैं हमारे पास, हम देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है यम, देखो यहाँ पे यम कितना है cos y माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स, और यन कितना है माइनस एक्स इंटू साइन वाई। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ यम की वैल्यू कितनी है, देखो यम की वैल्यू cos y माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स, cos y माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस, अब हमें क्या चाहिए टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, मतलब हमारे पास जिस टर्म में एक्स हो वो हमें नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पे एन हमारे पास ये वाला है, तो यहाँ पे देखो एक्स एक ही टर्म है यहाँ पे, तो एक ही टर्म में एक्स तो है, इसीलिए यहाँ पे एक भी टर्म नहीं है, तो एक भी टर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 मतलब 0 इंटू डी वाई इक्वल टू सी। अब देखो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, देखो हम सेपरेट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos y इंटू डी एक्स, देखो इंटीग्रेशन इसके साथ चला जाएगा, यहाँ से dx आ जाएगा, यहाँ क्या है हमारे पास y इज अ कांस्टेंट माइनस, फिर बाद में देखो इंटीग्रेशन किसका सेक्स स्क्वायर एक्स dx, यहाँ से देखो यहाँ से इंटीग्रेशन लग जाएगा, यहाँ से dx लग जाएगा, यहाँ क्या है y इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ से ये वाला तो ये 0 है तो कांस्टेंट ही आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ से c ले लेता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे अब क्या करना है cos y dx, अब देखो यहाँ पे y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, cos y बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पे cos y मतलब dx का इंटीग्रेशन, यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन माइनस, देखो सेक्स स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है यहाँ पे tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव कितना होता है सेक्स स्क्वायर x, तो यहाँ पे इक्वल टू c। अब यहाँ से cos y इंटू हमें पता है dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, मतलब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x माइनस tan x इक्वल टू c। अब ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, तो इसको आगे लिख लेते हैं हम tan x माइनस, अब ये वाला माइनस है तो ये क्या हो जाएगा cos y इंटू एक्स इक्वल टू, ये c को माइनस से मल्टीप्लाई करो ये प्लस हो, इसको हम c नाम दे देंगे। देखो यहाँ पे आपका ए भी आंसर होता है और ए भी आंसर होता है, तो ये हो गया तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन।
अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, सॉल्व वाई स्क्वायर एक्स ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इंटू डी एक्स प्लस 2x वाई ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम इसको कंपेयरिंग करेंगे। देखो कंपेयरिंग करेंगे किसके साथ, यम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो यहां से देखो अब हमें dx का कोएफिशिएंट क्या होता है, यम, तो यहां से dx का कोएफिशिएंट कितना होगा हमारा यम, तो यहां से यम की वैल्यू कितनी आएगी, देखो वाई स्क्वायर एक्स ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अब यहां से देखो dy का कोएफिशिएंट कितना होता है n, तो dy का कोएफिशिएंट n, तो यहां से n की कितनी वैल्यू आ जाएगी 2xy ई एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। देखो ये वाला हो जाएगी तुम्हारी n की वैल्यू। अब हमें फर्स्ट दिखाना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट दिखाएंगे तो यहाँ पे क्या लेना है हमें, डाबा यम अपॉन डाबा y, और हमें फिर बाद में क्या लेना है, डाबा एन अपॉन डाबा x। तो इसका देखो यम का हम पार्शियल डेरिवेटिव क्या लेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे, तो हमारा x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। देखो अब यहाँ आते हम फर्स्ट टर्म में, देखो तुम्हारा x कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे, तो यहाँ से x बाहर आ गया। अब देखो तुम्हारे पास बचा कितना, वाई स्क्वायर और ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्यों, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो दोनों तरफ y है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करेंगे। ये तुम्हारा u हो गया, ये वाला v हो गया। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, वाई स्क्वायर एज इट इज, मतलब u एज इट इज होता है, फिर ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव कितना, देखो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है, तो ई रेस टू एक्स कितना है, वाई स्क्वायर इंटू। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, तो एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, तो यहाँ पे एक्स क्या होता है, कांस्टेंट, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना तुम्हारे पास 2y प्लस। अब यहाँ से देखो ये वाला जो v है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब एज इट इज रहेगा, ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर इंटू। अब देखो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव कितना 2y, यहाँ से इस टर्म का पूरा डेरिवेटिव होगा। अब यहाँ पे देखो 4 कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ले रखा है, तो इसलिए तुम्हारा ये टोटली क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0। अब देखो यहाँ पे डाबा यम अपॉन डाबा y इक्वल टू, अब यहाँ से देखो ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों में है, तो हम इसको बाहर निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे 2y यहाँ भी है यहाँ भी 2y है, तो यहाँ पे 2y बाहर आ गया। ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर यहाँ भी है, ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर यहाँ भी है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। देखो यहाँ पे क्या निकाला हमने, ये वाला निकाला है, ये वाला निकाला है, तो ये चला जाएगा, ये वाला निकाला है, ये भी कांस्टेंट है, तो अब यहाँ पे बचा कितना, देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से दोनों पूरा चला गया, बचा कितना यहाँ पे 1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है इसीलिए यहाँ पे 1 बचा। तो ये हो गया हमारा डाबा एम अपॉन डाबा वाई। अब आना है हमें डाबा एन अपॉन डाबा एक्स में। देखो यहाँ पे अब हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है 2xy ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब इसका हमें निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से देखो y की टर्म क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है। देखो अब यहाँ पे ये वाला x और ई रेस टू एक्स, यहाँ पे x की टर्म है, यहाँ पे x की टर्म, तो हम इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे। तो इसका आप डेरिवेटिव निकालना है, देखो यहाँ पे u एज इट इज, मतलब जैसे u का एज इट इज, और v का डेरिवेटिव कितना आएगा, देखो यहाँ पे v का डेरिवेटिव, तो ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स। फिर बाद में देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसलिए हमें एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, तो तुम्हारे पास वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, एज इट इज आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है वाई, और एक्स का डेरिवेटिव कितना यहाँ पे 1, एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला हमें प्लस। बाद में देखो यहाँ पे अब यहाँ पे v क्या होगा हमारा, एज इट इज होगा एक्स वाई स्क्वायर। अब डेरिवेटिव किसका निकालना है हमें, इस u का, u कितना है हमारे पास x है, तो x का डेरिवेटिव कितना 1 प्लस। अब यहाँ से देखो सॉरी माइनस, देखो अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे देखो कितना हमारे पास 3y स्क्वायर, 3 कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे 2y, अब यहाँ पे देखो x ई रेस टू एक्स वाई यहाँ है, यहाँ पे है, x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है,
वाई स्क्वायर यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। बचा कितना यहाँ पे, एक्स वाई स्क्वायर बचा, यहाँ पे तो टोटल चला गया तो बचा कितना, 1। ये डैबा एन अपॉन डैबा एक्स। अभी दोनों देखो यहाँ पे डैबा एम अपॉन डैबा वाई दोनों इक्वल दिख रहे हैं क्या, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे 2xy है, यहाँ पे ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 2y ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर है। यहाँ पे देखो सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं एक्स है, तो देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स प्लस 1 यहाँ भी है, वाई स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ भी है, ई रेस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ भी है, ई रेस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ भी है। यहाँ पे देखो x है लेकिन यहाँ पे x नहीं दिख रहा, यहाँ पे 2y है लेकिन यहाँ पे 2y है, लेकिन यहाँ पे देखो x की टर्म का नहीं है, यहाँ पे x मिक्सिंग है, तो यहाँ से डैबा m अपॉन डैबा y इज नॉट इक्वल टू डैबा n अपॉन डैबा x। दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम बोल देंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ नॉट अ एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट नहीं है तो यहां से हम इसका सॉल्यूशन उस वे से नहीं निकालेंगे, इसके लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका हम अगला लेक्चर लेंगे कि अगर आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। थैंक यू।